ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। दोस्तों, हजारों हजारों लोग हर दिन आने वाला पुण्य क्षेत्र, जहां अपने पूर्वजों ही नहीं, जो भी मरते हैं उनका एक ही इच्छा होती है, सनातनियों में, साधुओं में, संतों में, कि कोई ना कोई अपने पीढ़ी में आके हमें इधर श्राद्ध करेंगे, इधर पिंडदान करेंगे, ताकि हमें मुक्ति हो जाए, वैकुंठ लोक का प्राप्त हो जाए, बोल के उनका इच्छा होती है मन में। ऐसा एक पुण्य क्षेत्र जहां पितृपक्ष के लिए, ऐसा पुण्य तिथियों के लिए लाखों लाखों में लोग आके श्राद्ध करने वाला पुण्य क्षेत्र, जहां भगवान राम माता सीता के साथ अपने पिताजी के लिए श्राद्ध किए। दशरथ महाराज को जहां मुक्ति मिला, ऐसा एक पुण्य क्षेत्र जहां जाके श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से सबको पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। ऐसा एक पावन स्थल वो है गया जी। गया जी बिहार में है। दोस्तों, इसका उल्लेख है, जैसा मैंने पहले बताया, रामायण काल से ही, जहां राम जी अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करने के लिए सामान लेने के लिए गए थे और वो देर हो गया, और माता सीता के हाथों से पिंडदान लेके महाराज दशरथ वैकुंठ पधारे, उधर ही उनको मुक्ति मिला। ऐसा पावन स्थल। मगर ये कैसा आना हुआ, ये कैसा बना गया जी, कैसा गया जी बना इतना पावन स्थल? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है दोस्त। एक समय में गयासुर बोल के एक बहुत विशाल राक्षस रहा करता था। जन्म तो उसको राक्षस कुल में ही हुआ, मगर उसका जो भाव था वो सनातनी था। वो गाय माता को पूजता था, देवताओं को बहुत आदर करता था, मतलब वो तो सनातनी था, मगर उसका कुल तो राक्षस कुल था। उसको इतना बड़ा विशाल काया था, उसको देखते ही लोग डरते थे, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया बोल के। इसलिए गयासुर ने एक दिन फैसला किया कि मैं तपस करूंगा, और तपस करके जो मेरा इष्ट देव है नारायण को आवाहन करके, उनको बुला के उनसे वरदान मांगूंगा, और मैं इतना अच्छा करूंगा, इतना अच्छा करूंगा, पृथ्वी मुझे इसलिए जानेगा कि मैं कितना अच्छा किया, मगर मेरा जो परंपरा है राक्षस, उसके नाम से नहीं, बोल के गयासुर ने सोचा। उसने वन क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे बैठ के ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण बोल के कठोर तपस्या किया, कठोर तपस्या किया, लंबे लंबे समय तक किया, ताकि इतना हुआ देवता लोग घबरा गए। ब्रह्मा जी शिव जी के साथ नारायण से मिले और बोले, शिव जी खुद बोले और प्रार्थना किए, आपका जो भक्त है गयासुर, उसको जो वरदान देना है देके उसका तपस्या खत्म करें, भगवान इसी में सबके लिए भलाई है बोल के। नारायण मुस्कुराते हुए दर्शन दिए गयासुर को जगाए। गयासुर जगते ही, तपस्या से उठते ही उसका आंख लाल हो गया। अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा को देख के, नारायण को देख के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोल के जप किया, पूजा किया। भगवान नारायण ने बोले गयासुर को, गयासुर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने इतना कठोर तपस्या किया, जो भी वरदान चाहिए मांगो। गयासुर ने बोला, हे भगवान, आपका दर्शन मात्र ही एक मेरा तपस्या का एक फल ही है,
फिर भी अगर आप बोलते हैं तो मैं जरूर वरदान मांगूंगा। ये इधर इस पृथ्वी में जो भी पुण्य नदियां हैं, पुण्य तीर्थ हैं, सब मेरा शरीर में शामिल हो जाएं और आप भी मेरा हृदय में कभी भी वास करें भगवान, ताकि जो भी मुझे देखेगा उनको पाप मुक्ति हो जाए, पाप का मुक्ति हो जाए, उनको वैकुंठ प्राप्ति हो जाए, आपका चरणों में जगह मिल जाए उनके लिए भगवान। इससे और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, पूछ बोला गयासुर ने। भगवान तो इतना प्रसन्न हुए और बोले तथास्तु। हे गयासुर, तुमने इतना कठोर तपस्या के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मांगा है, तुम तो इतना बड़ा वैष्णव है, तुम तो सबके लिए मांगा, अपने लिए कुछ भी नहीं, बोल के भगवान ने उसका वरदान देके उधर से निकले। ये अपना घर में बैठा नहीं रहा गयासुर ने, घर में टिकट लगा के मुझे आके देखो तुम्हें वैकुंठ का प्राप्ति हो जाएगा बोल के बैठा नहीं था। इसको जितना ज्यादा लोगों को वैकुंठ को प्राप्त करना चाहिए उतना उनको मदद करने के लिए इसने पूरा पृथ्वी को घूम घूम के इसने आया और सबसे मिला। जो भी इसको देखा सबको भाग्य खुल गया, वैकुंठ में उनको जगह मिल गया, पाप मुक्त हो गए तुरंत। और जो पापी थे, जो किसी को मारे, चोरी किए, बलात्कार किए, ये लोग भी करने के बाद आके गयासुर को मिले और उनको भी पाप मुक्त हो गया और उनको भी वैकुंठ में जगह मिल गया। एक समय आया दोस्तों, ऐसा इतना घुमा गयासुर ने, इतना घुमा इसका मन में और कुछ भी नहीं था, लोगों के लिए भलाई करना है, लोगों के लिए नारायण भक्ति दिलवाना है, लोगों को नारायण का चरणों में जगह दिलवाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था मन में। मगर इसका एक ही परिणाम निकला, वो था यमलोक में यमराज के लिए काम ही नहीं था, क्योंकि उधर आने वाले ही नहीं थे कोई, सबको जगह मिल गया वैकुंठ में। ब्रह्मा जी हर दिन रात दिन से लोगों को बनाते रहे और जानवरों को बनाते रहे, पक्षियों को बनाते रहे, मगर जो भी गयासुर को देखा उसको दूसरा जन्म ही नहीं, पुनरभि जननम पुनरभि मरणम, इस चक्र से वो मुक्ति हो गए, नारायण का चरण में जगह मिल गया। और इसलिए पृथ्वी में ये जो चक्र है ये बंद होने को चालू हुआ। अब यमराज जाके देवेंद्र को बोले ऐसा हो गया महाराज, अब क्या करें, कोई आता ही नहीं है, पापी भी चले जाता है वैकुंठ, गयासुर को देखते हैं चले जाते हैं, अब क्या होगा, हमारा पूरा जो सामग्री है नरक में सब ऐसा ही खाली पड़ा है। इंद्रदेव भी इसका अनुमान कर सकते थे, तो सब मिलके जाके ब्रह्मा जी से मिले और बोले ब्रह्मा जी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना है, तोड़ निकालना है, मैं इसके लिए कुछ तोड़ कर दूंगा, चिंता मत करो, जाओ बोल के ब्रह्मा जी प्रकट हुए गयासुर के सामने और बोले हे गयासुर, मुझे तुमसे एक वर चाहिए। गयासुर ने बोला भगवान आपको मुझसे वर चाहिए, अरे आप आज्ञा दे, मुझे क्या करना है मैं करूंगा भगवान आपके लिए। वो तो सनातनी था, राक्षस थोड़ी था, जन्म राक्षस कुल में हुआ था उसका। ब्रह्मा जी बोले कि मुझे एक हवन करना है, वो हवन करने के लिए मुझे ऐसा जगह का जरूरी है जो सबसे उत्तम जगह है, पुण्य जगह है, और इसके लिए तुम्हारा शरीर से ज्यादा उत्तम कुछ भी इस पृथ्वी में नहीं है, जहां सारे पुण्य तीर्थ भी हैं और स्वयं भगवान नारायण का वास भी है, इसलिए तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर ही हवन करूंगा बोल के ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल भगवान, ये तो आपका आज्ञा है, मैं ऐसा ही करूंगा बोल के लेट गया और उसके ऊपर बैठ गए। ब्रह्मा जी हवन चालू किए। ये हवन चला बहुत समय, क्योंकि उन्होंने बोल दिया गयासुर को तुम्हें इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ताकि मैं मन नियंत्रण करके मैं हवन कर सकूं, समझा तुमने। वो बोला हाँ भगवान, इसलिए वो ऐसा ही लेट गया, उसके ऊपर बैठ गए। ब्रह्मा जी हवन करते रहे।
ये सोचे कभी ना कभी ये हिलेगा, उसको सांप दे देंगे, मगर वो हिला ही नहीं था। वो तो अपना नारायण भक्ति में डूब गया था लेटते लेटते। और देवलोक में देव सब मिलके बात किए, ये ऐसा हुआ तो कभी भी ये वापस नहीं आएंगे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए बोल के सारे देव आए। और इसका तो इतना बड़ा विशाल काया था, सारे जगह में, हाथ में कोई, पैर में कोई टम्मी में, कोई कांक में, कोई मुंह नाक में, कोई ऐसा सारे जगह में खड़े होके उसके ऊपर इतना दबाव लगाए मगर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा गयासुर के ऊपर। वो तो अपना नारायण भक्ति में डूबा हुआ था। फिर क्या करना है पता नहीं। देवलोक में देव जो थे उधर सब शिव जी का प्रार्थना किए। शिव जी आए, शिव जी ने बोले, हे देवताओं, ये तो परम नारायण भक्त है, स्वयं नारायण को हमें बुलाना चाहिए, वही आके इनका उद्धारण करेंगे बोल के उपदेश किए। तो सब मिलके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग किए, तो आवाहन किए। तो भगवान नारायण अपना गदा संग चक्र के साथ, अपना नारायण तो पूरा अलंकार प्रिय है, सब अलंकार के साथ उधर आए, उनका छाती में इधर आके खड़े हो गए। और नारायण को देखते ही गयासुर दोनों हाथ जोड़ा और बोला, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। हे भगवान, मैं आज मेरा सब कुछ मिल गया मानो आपका, आप आके मेरे शरीर में खड़े हो गए, इससे मुझे क्या चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया भगवान। तो नारायण ने बोले, हे गयासुर, तुम तो मेरा परम भक्त हो, तुम्हें पता ही होगा तुम्हारा कारण सारे व्यवस्था बिगड़ गया है और ये तुम्हारा इच्छा नहीं था मगर ऐसा ही हुआ है। तुम तो सबको भलाई करने के लिए कर रहा था, फिर भी सारे पापियों को दंड नहीं मिला, सबको वैकुंठ मिल गया। इसलिए ये मेरा कर्तव्य हो गया, अब मैं इधर ही तुम्हें प्रतिष्ठा करना चाहता हूं, इधर ही मैं दबाने वाला हूं तुम्हें, मगर मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। तुम तो भक्तों में भक्त राज हो, परम वैष्णव हो, इसलिए पूछो मेरे साथ, मुझे कुछ भी वर चाहिए मांगो बोल के भगवान नारायण ने गयासुर पे बोले। गयासुर ने बोला, हे भगवान, मैं इधर से जा नहीं पाऊंगा, आप मुझे पत्थर बना दीजिए, मैं इधर ही जम जाऊंगा। उसका काया जो है 5 कोष का था, 5 कोष का था, इतना बड़ा जगह था, इधर ही मुझे पत्थर बना के इधर ही लगा दीजिए, इधर ही प्रतिष्ठा कर दीजिए भगवान, आपका चरण कभी भी मेरा ऊपर ही रह जाए। और जो भी इधर आके अपना श्राद्ध करेगा पितृओं के लिए, जो भी इधर आके अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करेगा, माता पिता के लिए पिंडदान करेगा, उनको भी कल्याण होना चाहिए, उनका जो पूर्वज हैं सबको मुक्ति मिलना चाहिए, पूरा उनका जो भी उनका पीढ़ी में जो भी थे सबको वैकुंठ का प्राप्ति होना चाहिए भगवान। और ये बच्चों जो आके इधर करते हैं उनको भी वैकुंठ का मुक्ति, वैकुंठ प्राप्त हो जाना चाहिए, यही मेरा इच्छा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं भगवान बोल के बोल रहा था। गयासुर ने भगवान का आंख लाल हो गए। भगवान विष्णु ने बोले, हे गयासुर, तुम जब जिए या जब पाताल लोग जाने वाले हैं तब भी तुम्हारे लिए कुछ भी तुमने नहीं मांगा, सब कुछ सबके लिए मांगा। तुम्हारा जैसा वैष्णव, तुम्हारा जैसा परम भक्त मुझे कब मिलेगा, कैसा मिलेगा बोल के आंख लाल हो गए भगवान का, भावुक हो गए और बोले, तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा, इधर आके जो भी श्राद्ध करेंगे, जो भी पिंडदान करेंगे, उनको भी वैकुंठ मिल जाएगा और उनका पूर्वजों को सबको वैकुंठ का प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तथास्तु तथास्तु बोल के भगवान ने वरदान दिए और
उनका भगवान का मन नहीं भरा अपने भक्त को देखते हुए। तो भगवान ने बोले इस क्षेत्र जो है, ये 5 कोश का जो क्षेत्र है, ये जहां ये गयासुर पत्थर हो गया, और उस क्षेत्र को तुम्हारा ही नाम से गयाजी बोल के संबोधित करेंगे आने वाले समय में, और ये तीर्थों का तीर्थ हो जाएगा, इधर मुक्ति का स्थल हो जाएगा बोल के भगवान ने वरदान दिए। और उससे ज्यादा भगवान ने बोले जहां मैंने चरण पादुका रखा, मेरा पादुका तुम्हारा इच्छा अनुसार इधर ही रह जाएगा तुम्हारे ऊपर, ताकि वही विष्णुपाद है। जब आप गया जी जाते हैं उधर विष्णुपादम है। ओके, जहां हम पिंड दान करके, श्राद्ध करके, पिंड दान करके वो पिंडों को विष्णुपादम में ही हम अर्पण करते हैं। ओके, फाल्गुनी का तक में दोस्तों, इसलिए इधर जाके जो भी श्राद्ध करता है, आज जो भी पिंडदान करता है, उनको पितृदोष से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उनका पितृओं में कोई भी पिशाच योनि में या ऐसा कष्ट नरक में भोग के रहते नहीं, सबको मुक्ति मिल जाता है। इसलिए इधर जाके जरूर पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए अपना पूर्वजों के लिए। और अपने पूर्वज बोलते हैं जब इधर आके अपने बच्चे में कोई भी इधर आके उनके लिए श्राद्ध करते हैं, वो बोलते हैं ये तो मेरा सतपुत्र हो, ये तो मेरा सतपुत्री हो बोल के उनको संबोधित करके आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भगवान ने इसके अलावा भी वरदान दिए यह गयासुर को। उसको बोले कि हे गयासुर, इधर तुम्हारे भोजन के लिए तुम तो इधर ही रहेगा, ऐसा यही रूप में पत्थर बनके तुम्हारा भोजन के लिए इधर मुंड और पिंड आएंगे। मतलब जो भी मरे हैं उधर, ये ऐसा जो कल्चर है ये किधर और आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई मर गया तो इधर आके नैवेद्य करते हैं, मंदिर के बाहर से विष्णुपाद को, विष्णु चरण को ऐसा नैवेद्य करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं बाहर से। ये तुम्हारा भोजन हो जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा जो है वो शमशान है। इसलिए ये गयासुर, मुंड, पिंड, ये जो इधर हर रोज आएगा वो तुम्हारा भोजन हो जाएगा बोल के भगवान ने आशीर्वाद दिए। और इसके अलावा भगवान ने बोले जिस दिन इधर कोई मुंड नहीं आया, कोई पिंड नहीं आया, तो वापस आ सकते हो, इधर आके फिर दोबारा तुम्हारा काम चालू कर सकते हो बोल के भगवान ने उसको आशीर्वाद दिए। इसलिए दोस्तों, आज तक इधर कोई भी ऐसा समय नहीं है जब पिंड दान करने के लिए इधर कोई नहीं आया हो, या मुंड बोला तो जो मरा हुआ है उसको भगवान को अर्पण करने के लिए इधर कोई नहीं आया हो। ऐसा कोई भी दिवस नहीं था, इधर कोई दिन नहीं था। इसलिए दोस्तों, ये गया जी ऐसा पावन क्षेत्र है जहां आपको जाके अपना पितृओं को, अपने माता पिता अगर वो नहीं है तो उनको जाके श्राद्ध करना है। गया श्राद्धम बोलते हैं। जब हम श्राद्ध जहां भी करते हैं, श्राद्ध के बीच में ऐसा बोलते हैं, हम वैसा ही इसको आप स्वीकार करें, जैसा मैं अक्षय वट के नीचे से मैं ये श्राद्ध करता हूं, जया गया जी में जहां मैं श्राद्ध करता हूं, ऐसा ही सोच के इसको स्वीकार करें बोल के हम प्रार्थना करते हैं अपना पूर्वजों से। इसलिए हम बोलते हैं अक्षय वड़म, अक्षय वड़म, अक्षय वड़म, गया श्राद्धम, गया श्राद्धम, गया श्राद्धम बोल के। और इसके अलावा हम जब भी श्राद्ध करेंगे, सब अपने पितरों का आवाहन करेंगे, पितरों को बुलाएंगे आके भोजन स्वीकार करने के लिए, अपना पिंडदान स्वीकार करने के लिए। मगर गयास जी में ऐसा बुलाने का जरूरत ही नहीं है, आवाहयामी नहीं होती है, क्योंकि अपना सारे पूर्वज उधर हमारे लिए इंतजार करके ऑलरेडी बैठे हैं। ये सोचते हैं कि कोई ना कोई मेरा संतति से कोई ना कोई इधर आएगा, हमारे लिए ये पिंडदान करेगा, हमारे लिए ये श्राद्ध करेगा, ताकि हमें मुक्ति मिल जाए,
ताकि हमें वैकुंठ का प्राप्ति हो जाए, ताकि हमें विष्णु भगवान की चरणों में जगह मिल जाए बोल के वो उधर ही खड़े हैं। इसलिए उनको आवाहन करने का जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, आप जरूर जाना है। अगर आपको गया श्राद्धम करना है, काशी यात्रा करना है, अपना वीडियो जरूर देखें और हमारा व्हाट्सएप में हमें संपर्क करें। आपको हम जो भी हो सकता है हम मदद करेंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो भी आप इधर कमेंट में लगा सकते हैं या व्हाट्सएप भेज सकते हैं। हम हर साल सबको लेके हम गया श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। सबको लेके हम रामेश्वरम, प्रयाग, काशी, गया सारे जगह में पुण्य क्षेत्रों में श्राद्ध करते हैं। इसको नाम है गया क्षेत्र। इसका वीडियो इसके लास्ट में अटैच हुआ है, उसको जरूर देखें, उसमें पूरा विवरण है। इसलिए आप सब हमें संपर्क करें और पितृदोष से मुक्ति हो जाए, अपने पितृओं को भलाई कर दें, पितृओं का आशीर्वाद पाए। आप जरूर जाके गया जी में पिंडदान करके, श्राद्ध करके, विष्णुपाद चरणों का प्रार्थना करके, अपने हाथों से चरणों को स्पष्ट करके भगवान का आशीर्वाद पाए, अपने पितृओं का आशीर्वाद पाए, एक सुखी जिंदगी जिए। अपना सारा मनोकामना आपका पूरा हो जाएगा। आपका घर में धन धान्य भरे रहें, बाल बच्चे अच्छे रहें, पितृओं का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। यही प्रार्थना से बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।